वालेकुम, वेलकम टू एमएचएफ एक्सटी। आज हम बैक टेस्टिंग करने वाले हैं गोल्ड के चार्ट में। टाइम फ्रेम हमारे पास 30 मिनट है। जिस वेबसाइट पे बैक टेस्टिंग करने लगा हूँ, ये इसका नाम है, ये लिखा हुआ है ट्रेडर कैसा। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। बिल्कुल फ्री है ट्रेडर कैसा। इसका पेड वर्जन भी है और फ्री भी है। पेड वर्जन में फ्री वाले वर्जन में बिल्कुल सही बैक टेस्टिंग होती है। बस छोटा सा ऐड आता है। बहुत से इसके प्लान्स हैं, तो एक छोटा सा प्लान है जिसमें हम ऐड वाले फीचर को हटा सकते हैं थोड़ी सी पेमेंट के बाद। तो इसमें हटा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें ऐड हटा हुआ है। इसमें हम बैक टेस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रेड भी लेंगे हम, मेन हम एनालिसिस भी करेंगे और अजम्पशन ट्रेडिंग करेंगे। एनालिसिस में हम क्या करेंगे, कौन सा स्ट्रेटजी, कौन सा रूल यूज़ करेंगे। बेसिकली हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे एमएमसी, यू नो एमएमसी स्टैंड्स फॉर क्रिएटेड बाय कैंडल किंग। एमएमसी यूज़ करेंगे, 30 मिनट टाइम फ्रेम होगा और कैसे हम ट्रेड करते हैं फर्दर वो हम मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। प्रॉपर हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड हमारा तकरीबन 1 घंटे का एनालिसिस होगा यहाँ पर, और हम कुछ पार्ट्स बनाएँगे जिसमें बैक टेस्टिंग करूँगा एमएमसी कंसेप्ट में ही, और एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हम एनालाइज़ कर सकते हैं, कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं, और फिर फर्दर ट्रेड लेने के बाद ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, ईच एंड एवरी। और जहाँ पर हम चार्ट को ख़त्म करेंगे, हम वहीं से फर्दर आगे शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। ये है, यहाँ पर हम इसे लगाएँगे तो चार्ट ये कैंडल मूव करना शुरू कर देंगे। यहाँ से हम मूव करने की स्पीड को भी फिक्स कर सकते हैं। तो आई थिंक ये स्पीड काफ़ी है, ये स्पीड काफ़ी है। अब हम अपना एनालिसिस शुरू, तो एनालिसिस में हमें नज़र आता है कि मार्केट तकरीबन इस रेंज में थी। यहाँ पर ये अपने हाई को ब्रेक कर रही है। इस यहाँ पर रिजेक्शन या प्रेशर ले रही थी, एक रेजिस्टेंस बना रही थी, और अब इसको ब्रेक कर रही है, इस जोन को ब्रेक। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरनली भी सॉल्व कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एक्सटर्नली सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सारे एरिया को एक सेंट्रल एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। ये बेसिकली एक बेंडिंग सी है। अगर हम यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर हमें बेंडिंग नज़र आ रही है, आके बेंड कर रही है। ठीक है। तो बेंडिंग में क्या होता है कि हम इनसाइडर डिमांड यूज़ कर सकते हैं ये वाली, और हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि ये जो इनसाइडर डिमांड है, इस डिमांड के इक्वल जो प्रीवियस डिमांड है वो इसके इक्वल है। देख सकते हैं, बिल्कुल इसके इक्वल है। तो एक क्यूएफएल जो है वो हमारे पास ये है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिमांड यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इंटरनली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये डिमांड है। इसको भी हम यहाँ से लगा सकते हैं और इसको भी हम यहाँ से लगा सकते हैं। और देख सकते हो कि जो हमारे, अगर हम इंटरनली सॉल्व करते हैं और हमारे पास जो छोटी क्यूएफएल आती है ना, वो बड़ी क्यूएफएल मीन जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को सॉल्व करते हैं, तो जो इनसाइडर डिमांड डिमांड है या प्रीवियस डिमांड, दोनों सेम है, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट। तो इंटरनल क्यूएफएल एक्सटर्नल क्यूएफएल के 50% पे आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो जोन है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट। अदरवाइज हमारे पास फुल जोन भी है। तो ये हमारे पास एनालिसिस है वॉल्यूम एनालिसिस में। अब हम फर्दर चलते हैं और मार्केट को डीप में कैंडल साइकोलॉजी से देखते हैं, और हम देखते हैं कि मार्केट कैसे मूव कर रही है, कौन मार्केट को उठा रहा है, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है मेजर। आई थिंक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है। देखते हैं, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है। वनडे की देखो कितनी बड़ी कैंडल बन, और आर पे देखें तो ये ऑल टाइम हाई रिसेंटली मार्केट ने लगाया है, लेकिन फिर से दोबारा कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है, कंटिन्यू कर सकते। ठीक है। तो फिलहाल डिमांड के साथ जाना बेहतर रहेगा, डिमांड के साथ जाना बेहतर रहेगा। हाँ, अगर हमें कुछ छोट ये चीज़ हमें बताती है, देखो हम ज़ोन तो सेलिंग का निकाल रहे हैं। अगर हमें अपॉर्च्युनिटी मिलती है, ऐसी इंडिकेशन मिलती है तो हम सेल कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं कर सकते। छोटा-सा अपना प्रॉफिट 1 रेशियो 2 3 के साथ हम आउट हो जाएँगे, और ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे कि हमें रीटेस्टिंग मिले और हम बायस करें, डिमांड के साथ। तो सबसे पहले हम अपना टाइम भी मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 10 एएम होते हैं। देखो मैंने ये सेट किया हुआ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये टिक आपको नज़र आ रहा है, कराची का टाइम। तो इसके मुताबिक मैंने सेट किया हुआ है, और हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे इस टाइम। फ़िलहाल के लिए डिमांड आ रही है, तो चार्ट को कंटिन्यू करते हैं। जो जो कैंडल्स आ रही हैं डिमांड में, उनके ऊपर से थोड़ा-सा प्रेशर है, ठीक है? लेकिन हमारे पास कोई अभी मेजर इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि होल्डिंग वॉल्यूम ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। प्रेशर है, लेकिन होल्डिंग वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है। लेट्स सी क्या है। बहुत अच्छी डिमांड। आज डे है ट्यूसडे का। ट्यूसडे का डे स्टार्ट हुआ है, न्यूयॉर्क सेशन है, सॉरी एशियन सेशन है, टोक्यो सेशन है।
और सेशन के ओपन होते ही मार्केट अच्छी डिमांड दे रही है। देखो ज़ोन में आ चुकी है, ज़ोन में आ चुकी है और प्रेशर भी आ रहा है ज़ोन में, लेकिन हम इस तरह नहीं यूज़, ये मार्केट बुलिश है। तो हमें चाहिए क्या? कौन मार्केट को पहले गिरा रहा था, कौन फेल हो रहा था, ये सब हमें देखना। ये वाली कैंडल इस कैंडल से मैच कर रिपीट करिए अपने आप और देखें तो यहाँ पर प्रेशर भी कम हो चुका है और होल्डिंग वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर चुका है, मीन डिमांड में स्ट्रेंथ है। पीछे भी अच्छा खासा मोमेंटम है, डिमांड ये कैंडल अपने आप को रिपीट करी है और अपने मोमेंटम को इंक्रीज़ किया, अपने होल्डिंग वॉल्यूम, अपने जो ऊपर का प्रेशर है उसे डिक्रीज़ किया, ठीक है? तो अगर यहाँ पर हमें एक कैंडल मिलती भी है ना, तो कै पैटर्न तो हमारे पास एक इनवर्स फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कैंडल कैसे हैंगिंग मैन क्लोज़ होता है या कैसे क्लोज़ होती है? बेयरिश एंगल्फिंग आती है या नहीं आती? बहुत अच्छी कैंडल आ रही है। हैंगिंग मैन क्लोज़ हुआ है और यह हैंगिंग मैन इस हैंगिंग मैन से मैच करता है। पहले हैंगिंग मैन जो क्लोज़ हुआ था, देखो सेल तो कर सकते हैं, ज़ोन को यूज़ कर रही है। इनवर्स बेयरिश एंगल्फिंग आई है, इनवर्स बेयरिश एंगल्फिंग सॉरी इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, तो सेल तो कर सकते हैं, लेकिन रिस्की होगा, लेट्स सेल कोई बात हम ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे, हम कितनी सप्लाई लेंगे, जो हमारे पास प्रीवियस सप्लाई है ना, वो हम ले सकते हैं या हम कह सकते हैं कि हम 1:2 को ही यूज़ करेंगे। मुश्किल है टारगेट हिट हो सकता है ये कैंडल डायरेक्ट फेल हो जाए, क्योंकि पहले भी ये अपने आप को फेल कर चुकी है, तो कैंडल के ऊपर तो रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, ज़ोन के ऊपर रिलाई कर सकते हैं और मोर ओवर ये ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ से प्रेशर आ रहा है, तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं, ठीक है। ज़ोन है, कैंडल अच्छी आई है, देखो डिमांड वाली कैंडल का होल्डिंग वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है, तो जो हैंगिंग मैन बाद में आया था ना, उसने भी अपने होल्डिंग वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया है, तो सेल कर सकते रिस्की भी है। हम कह सकते हैं कि 50-50% ठीक है। हम बाय करेंगे ही, फर्दर हम बाय करेंगे, अगर हमें अपॉर्च्युनिटी मिले। देखो यहाँ तक ही मैंने लगाया है टारगेट, ये सप्लाई भी यहीं पे ही खत्म होती है। मीन जो अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है ये इसको सपोर्ट के तौर पर मीन एसआर इंटरचेंज के तौर पर अ, ये एक्ट कर सकता है। 1:2 है हमारे पास, लेट्स सी क्या अच्छा हमने पहले बाय किया 10 बजे से, कोई बात नहीं, टोक्यो सेशन है, में वॉल्यूम है अच्छा खासा तो दैट्स व्हाई। अच्छा ये इस अब हमारा ब्रेक इवन हो चुका है, क्योंकि ट्रेड रिस्की है, ट्रेड रिस्की है तो ब्रेक इवन हम कब करेंगे? जब हमारा इस क्यूएफएल का 50% अचीव होगा। 50% प्रॉफिट नहीं, 50% यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सपोर्ट बना सकता है और जब सप्लाई हाफ होगी तो डिमांड आ सकती है। इसके अलावा ये जो डिमांड आई है ना, इस डिमांड का इस इन कैंडल्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये क्या है? ये एमएमसी का फेयर वैल्यू गैप है, जिसके 50% पे ही है मार्केट थोड़ा सा प्रेशर ले रही है। तो ये ज़ोन है और ये ज़ोन है प्लस, तो इनको यूज़ कर सकती है और यहाँ से डिमांड भी दे सकती है। तो अब हमारा ये मैनेजमेंट क्या है कि हमने ट्रेड तो ले लिए, ठीक है? और हमने ट्रेड को अब कर दिया है रिस्क फ्री, ब्रेक इवन कर, ठीक है? और अगर हमें यहाँ पर बाय साइड की कंफर्मेशन मिलती है तो हम डिमांड के साथ जाएँगे, ठीक है? डिमांड के साथ जाएँगे जब हमारे यहाँ पर लंदन सेशन शुरू होगा, 10 बजेंगे, ठीक है? और अगर यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं आती, कंटिन्यू करते तो हमारा टारगेट हिट होगा। अच्छी बात है, हमारी एक ट्रेड पूरी हो जाएगी, नेक्स्ट ट्रेड हम वेट करेंगे इस ज़ोन, लेट्स सी। हुँ, बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है और ज़ोन को यूज़ कर रही है। ब्रेक इवन हो चुका है, हमारा ब्रेक इवन हो चुका है, अब हम वेट करें। अब हम ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे कैंडल कंफर्मेशन का और डिमांड के साथ जाएँगे, क्योंकि सप्लाई हाफ हो चुकी है फिलहाल। फिलहाल सप्लाई हाफ हो चुकी है, इन्वर्टेड हैमर आया, साथ में बुलिश एंगल्फिंग मिलती है तो बहुत अच्छा सेटअप है। देखो हमने ट्रेड को रिस्क फ्री कर आपको बताया। ये हमारा ब्रेक इवन हिट हुआ है, ना प्रॉफिट ना लॉस। अब हम बाय करने वाले, इस तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने होप पे नहीं रहना। हमें पता था कि जो सप्लाई है वो वीक, कल में वीकनेस, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है। प्रेशर आया है इस एरिया से, ठीक है? लेकिन वो एक छोटा-सा प्रेशर है, मार्केट दोबारा कंटिन्यू कर सकती है रिटेस्ट के बाद, क्योंकि हमने कल किस कैंडल पे किया, जो पहले अपने आप को फ़ेल करे, यहाँ पर भी फ़ेल करे। तो मैंने कहा था कि ये 50% है और मार्केट ने यहाँ पर नीचे आई है,
50% को ज़ोन को यूज़ किया। देखो देखो अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो डिमांड है इसका 50% मीन अगर हम इसको एमएमसी का फेयर वैल्यू गैप कंसीडर करें तो इसका 50% यहाँ पर था। तो हमने ट्रेड को मैनेज कैसे करना है कि हमने अपनी पार्शियल बुकिंग करनी है सेलिंग के लिए यहाँ पर और बाकी को ब्रेक इवन प्रॉफिट भी हो गया और लॉस भी नहीं हुआ, ब्रेक इवन हो गया। अब हम बाय करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर अच्छी क्लोजिंग आती है, लेट्स सी क्लोजिंग कैसे फिलहाल प्रेशर ले रही है, इस एरिया से प्रेशर ले रही है और ये कैंडल्स आ रही हैं इन्वर्टेड एमएस टाइप्स इनके ऊपर से प्रेशर आ रहा है। तो इन पर हम बाय नहीं करेंगे, हमें दोबारा कंफर्मेशन चाहिए जोन को दोबारा यूज़ करें तो हम देख सकते हैं, वरना वी वांट समथिंग एल्स इस तरह हम बाय में नहीं जा सकते। लेट्स सी 10 बज चुके हैं, मिस होती है वो कोई बात नहीं, हमें फॉर्मो में नहीं आना, हमने रूल्स के मुताबिक चलना है। ठीक है। बहुत अच्छा प्रेशर ले रही है अगेन सेंट्रल एरिया, इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ये है हमारे पास सेंट्रल रिवर्सल एरिया। देखो दोबारा जोन पर आइए, बताया था सेंट्रल। अब हमें कंफर्मेशन चाहिए कैंडल का। ठीक है, जोन पर है, कंडेंसेशन शुरू हो चुका है, वॉल्यूम आ सकता है। ठीक है, और हमें यहाँ पर कैंडल कंफर्मेशन चाहिए, बुलिश इनकल्फिंग चाहिए, इन्वर्टेड हैमर के साथ अगर आती है तो हम अच्छी बाइंग हमें मिल सकती है। हाँ, बहुत अच्छी कैंडल क्लोजिंग है, बहुत अच्छी कैंडल क्लोजिंग है, इसके लो पे मैं ऐसे रखूँगा और देखो ऑल टाइम आई है तो भाई प्रॉफिट तो करना चाहिए, 1:4 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम हम जो बैक टेस्टिंग करेंगे इसके अंदर अपने प्रॉफिट को, अपने टारगेट को 1:4 तक देखेंगे, 1:3 भी हो सकता है। अब फर्दर ये नहीं कि हम पूरा ही टारगेट लेंगे, हमें फर्दर भी मैनेज करना होता है ट्रेड को, मार्केट के मोमेंटम का हमें रेजिलिएंट रहना होता है। मार्केट हमें क्या बताती है, अब यहाँ से एसएल भी हिट हो सकते हैं, लेकिन हमारे एनालिसिस के मुताबिक जोन को यूज़ कर रही है सेंट्रल एरिया को, इस दो हमारे पास जोन्स हैं। इन्वर्टेड हैमर के साथ बुलिश एंगल्फिंग आई, अच्छी वाली कंफर्मेशन है, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर उठा रहा था। ठीक है, साथ में बुलिश कैंडल थी। लेट्स सी, फिलहाल कह सकते हैं ब्रेक इवन ही चल रहा है, थोड़े से लॉस में चल रहा है। सिंपल है, ट्रेड लेने का जो लॉजिक था वो यही था कि यहाँ पर सेंट्रल एरिया था, कैंडल कंफर्मेशन है, वहाँ पे हमने ट्रेड ली है। ऑल टाइम हाई पे मार्केट चल रही है तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन हमारा एसएल हिट हो चुका। कोई बात, कोई बात नहीं, मार्केट ने ट्रिप किया है, अभी भी हमारे जोन पर है, तो ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए अगर यहाँ पर हमें अगेन एंट्री मिलती है तो हम बाय करेंगे, कोई मसला नहीं। अगेन कैंडल आ रही है तो अगेन बाय कर सकते हैं, अगेन मैं बाय करूँगा क्योंकि मेरे जोन पर है और एक ऐसा हिट हुआ तो कोई बात, हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो वो हमें अच्छा मिल रहा है। तो हमारा ये लॉस हमें पता है, अगर हमारा टारगेट हिट होता है ईज़िली रिकवर होके हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। देखो मैं वैसे ही ये 1:4 लगा रहा हूँ, फर्दर मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं अपना टीपी कैसे बुक करूँ। ठीक है, लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पर ऊपर सारा वॉल्यूम एग्जॉस्ट है और वॉल्यूम एग्जॉस्ट में अच्छा खासा मोमेंटम मूव आए, दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टीपी। इससे ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ लेकिन 1:4 मैक्सिमम है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अगर ये जोन फेल होता है तो मार्केट अच्छा खासा अपसाइड में जा सकती है। फिलहाल 4 टाइम्स इस जोन को टैप कर चुकी है और मार्केट रेंज कर रही है। हैंगिंग मैन के साथ बुलिश इनगल्फिंग आई है, वन ऑफ द पावरफुल पैटर्न। लेट्स सी, अगेन तो नहीं फेल करना चाहिए। लेफ्ट कैंडल आई है, हैंगिंग मैन आया कैसे, इस जोन को यूज़ कर रही है। लेट्स सी, अगर अब मेरा एसएल हिट होता है तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा क्योंकि हमारा 1 पार्शियल बुकिंग हुई और ब्रेक इवन हुआ, एक एसएल हिट हुआ है, तो अगेन एसएल हिट होता है तो आज के लिए डन है। ठीक है, और होना तो नहीं चाहिए।
बहुत स्ट्रॉन्ग वन ऑफ द पावरफुल पैटर्न्स है जो मार्केट को उठाता है, बहुत अच्छा। फिलहाल मार्केट रेंज में है और न्यूयॉर्क सेशन का आगाज़ होने वाला है। 5 बजेंगे। अभी एसएल नहीं हिट हुआ, अभी एसएल हिट नहीं हुआ, देख सकते। मैंने इस हैंगिंग मैन के लो पे रखा हुआ है। मैंने इस हैंगिंग मैन के लो पे एसएल रखा है और अभी तक हिट नहीं हुआ। और इधर साथ ही दूसरे न्यूयॉर्क सेशन का आगाज़ हो चुका है। हमें अच्छा खासा अब हमें कुछ कॉन्फिडेंस हो रहा है। हमें कुछ कॉन्फिडेंस हो रहा है क्योंकि ये रेंज है, इस रेंज का छोटा सा एफएमएफआर हुआ है। नाउ मार्केट कैन कंटिन्यू अपसाइड, लेट्स सी। अब हमारा टारगेट हिट हो फाइनली आफ्टर वेटिंग अ लॉट। थोड़ा सा मार्केट को मूव करवाते हैं। देखो जोन को फेल कर चुकी है और आपको बताया था अगर ऊपर मूव करती है तो बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ मूव कर सकती है। क्या बात, बता कहा था। अब इस जोन को यूज़ कर रही है, इस जोन पर प्रेशर आ रहा है, इस जोन पर प्रेशर आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि अपनी ट्रेड को करूँगा ब्रेक इवन, यहाँ पर करूँगा पार्शियल बुकिंग और रिमेनिंग को होल्ड करूँगा और सारा टीपी नहीं होल्ड करूँगा। डिमांड यहाँ से 1.5x ये वाली डिमांड आ चुकी है, या अगर हम सारी डिमांड यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक देखो डिमांड तो पूरी हो चुकी है। अब मैं एक्स्ट्रा डिमांड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, होप है, तो होप तो नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ऑल टाइम हाई है तो एक्सपेक्ट करना चाहिए। कैंडल आई है हैंगिंग मैन के साथ बेरिश इनकल्फिंग, यार इसे फेल करना चाहिए। पहली कैंडल ऑल टाइम हाई पे फेल हो सकती है। कैंडल तो रिकवर हो चुकी है, क्या बात। अगेन जोन को यूज़ कर रही है, प्रेशर ले रही है, अबाउट के जोन को आर इंटरचेंज के तौर पर यूज़ करें और फर्दर कंटिन्यू करें, फर्दर कंटिन्यू करें। जोन को यूज़ कर रही है आर इंटरचेंज के तौर पर। सेमी राइट है आर। बहुत अच्छी ट्रेड गई। देखो ये कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, दैट्स व्हाई आई वाज होपफुल एंड कॉन्फिडेंट कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। हैंगिंग मैन के साथ बुलिश एंगल्फिंग है यार, देखो मार्केट ने उसके लो तक स्वीप नहीं किया और अगर उसका लो स्वीप होता तो हम भी स्वीप हुए, ठीक है, वो नहीं हुई। और बहुत अच्छी यार, दैट्स ऑल इन द टीपी। टीपी तो हिट होना चाहिए। देखो अब थोड़े से मार्केट में वीकनेस आ रही है, थोड़ी सी पॉसिबली रिट्रेसमेंट कर सकती है, मार्केट यूँ जा सकती है। और अगर यूँ ही रेंज करती हुई जाए तो अच्छी बात, हमारा टीपी हिट हो और हमें आउट करे फिर जो आज के लिए हमारा काफ़ी हो। एट लास्ट टीपी हिट हो जा, हो गया। तो वी आर आउट एंड वी हैव बुक्ड आवर प्रॉफिट हियर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक ब्रेक इवन है, एक एसएल है और एक टीपी है। तो क्या ये जो सारा प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट के सामने ये एसएल मैटर करता है? नहीं करता है। अब सिंपल रीज़न था, 2 रीज़न्स थे, यहाँ पर ज़ोन बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर 2 लॉजिक्स के मुताबिक ज़ोन आ रहा था, एक एमएमसी का फेयर वैल्यू गैप था जिसका 50% है। और अगर आपको एमएमसी के फेयर वैल्यू गैप का नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करें, ठीक है? मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना यूट्यूब अपलोड कर दूँ। उसके बाद दूसरा लॉजिक था कि प्रीवियस सप्लाई यहाँ पर हाफ हो रही, दैट्स अ सिंपल रीज़न। और फिर यहाँ पर ये रेंज हुई है, हम यहाँ से भी बाय कर सकते थे। हमने बाय किया था लंदन में, हम न्यूयॉर्क में भी बाय कर सकते थे, ठीक है। बट हमें कुछ लर्न करने को ही मिला है, थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होता है, पेशेंस करना भी सीखना होता है, तो वही कुछ हमें मिला है।
तो ये वाली जो डिमांड है इसको हम अगर हम एनालिसिस करते हैं तो यही डिमांड हम यहाँ पे 2x। आज के लिए हमारा काफ़ी है, 3 ट्रेड्स हो चुकी हैं। हमें लर्न करने को सीखा मिला है कि एनालिसिस एमएमसी में करके ट्रेड कैसे, ठीक है? तो टारगेट इट टू नेक्स्ट, यहाँ तक मार्केट जा सकती है, यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है? अब मिलते हैं आपसे कल और यहीं से हम फर्दर शुरू करेंगे मार्केट को, फर्दर मार्केट कैसे मूव करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि फर्दर हम ऐसी वीडियोस बनाएं बैक टेस्टिंग में, एमएमसी के कॉन्सेप्ट में, तो कमेंट करें कि कुछ हौसला हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस हो। यार अप्रिशिएट तो बनता है ना, तभी बना पाऊँगा वीडियोस ऐसे, ठीक है, तभी टाइम निकाल पाऊँगा। मुझे मालूम हो कि लोग चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस हों, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। यहीं से कल हम अपना आगाज़ करेंगे अगेन बैक टेस्टिंग के लिए। ये ड्राइंग थोड़ी सी रफ तो नहीं हुई होगी, आई होप। इसको हटा देते हैं कि ये जोन यूज़ नहीं हुआ, सेंट्रल जोन यूज़ हुआ, प्लस एमएमसी का फेयर वैल्यू गैप यूज़ हुआ। फर्स्ट ब्रेक इवन, सेकंड एसएल, थर्ड टीपी एंड सो ऑन। लॉजिक मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया क्यों हमने ट्रेड ली। सेल में रिस्की था तो दैट्स व्हाई हमने मैनेज अच्छा किया, तो हमारा पार्शियल प्रॉफिट भी बुक हुआ और ब्रेक इवन भी हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं आपसे कल। अल्लाह हाफिज़।